Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I'm going to share with you my story as you would have guessed by the title. तो ये मेरी और मेरी फैमिली की स्टोरी है एंड हाउ हमारे एक्सपीरियंसेस थे पैरानॉर्मल के साथ। आई नो बहुत सारे लोग इस बात पे नहीं बिलीव करते होंगे, इवन मैं खुद भी इस बात पे बिलीव नहीं करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता भी होगा। बट हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड है एंड उसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत बिलीव करना पड़ता है कि ऐसी कुछ एंटिटीज़ होती हैं हमारे अराउंड। तो ये स्टोरी तब शुरू हुई थी बिफोर इवन आई वॉज बॉर्न। सो हम मेरी जो फैमिली थी वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे एंड उस समय मेरे पापा की भी शादी नहीं हुई थी एंड वो मेरे दादा दादी और उनकी बहनें एंड उनके भाई वो सब साथ में रहते थे एक घर पे। तो उस घर का लेआउट ऐसा कुछ था कि वो एक मार्केट एरिया में था। तो मार्केट एरिया नीचे पूरा मार्केट एरिया था एंड फर्स्ट फ्लोर में ऊपर सब लोगों ने अपने घर बना रखे थे। तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में कोई और टेनेंट रहते थे एंड सेकेंड फ्लोर पे मेरी फैमिली रहती थी। तो मेरी फैमिली को सेकेंड फ्लोर पे कभी कुछ ऐसा वियर्ड सा फील नहीं हुआ, बट फर्स्ट फ्लोर में जो टेनेंट्स रहते थे वो रहते थे कि एक लेडी अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वहाँ पे रहती थी। तो उनके जो हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ हैं वो सुबह से अपने काम पे चले जाते थे एंड वो सीधे शाम को घर आते थे, लाइक 8-9 बजे वो कुछ घर आते थे। तो वो पूरा दिन वो लेडी अकेले उस घर पे रहती थी एंड वो जो लेडी थी वो हमारे घर आकर बताती थी, हमेशा वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड रहती थी एंड शी यूज टू टेल कि उसे कभी कटा हुआ सिर दिख रहा है शेल्फ पे एंड कभी कोई दिख रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मेरी दादी हमेशा उनको यही कहती थी कि शायद आप बहुत अकेले रहते हो, आपको अकेलापन हो गया है, इसीलिए शायद आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है। बट वो बोलती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इससे पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, मुझे यहीं रहने के बाद ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स भी करती थी अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन लॉ को कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। बट वो भी नहीं मानते थे क्योंकि शायद उनकी भी कोई रही होंगी प्रॉब्लम्स। तो वो वहीं रहना कंटिन्यू कर रहे थे, बट वो हमेशा ही बहुत रोती थी, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड रहती थी एंड हमेशा जो मेरी दादी थी वो हमेशा सबको घर पर एक रूल था कि सबको शाम को जल्दी घर आना है, मैक्सिमम 9 बजे तक तो सभी को घर होना है। पर मेरे पापा जो थे वो हमेशा ही, वो उस समय यंग थे तो उस समय हमेशा ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने बाहर चले जाया करते थे। तो मेरी दादी हमेशा उनको बोलती थी कि जल्दी घर आओ, 9 बजे से पहले घर आओ, बट वो हमेशा 12-1 बजा देते थे। तो हमेशा उनको डांट भी पड़ती थी बट वो कभी नहीं मानते थे। एंड हमेशा क्या होता था कि जब भी वो फर्स्ट फ्लोर क्रॉस कर रहे होते थे तो उनको हमेशा बहुत डर लग जाता था कि वो उस लेडी का स्टोरी सुना हुआ था उन्होंने, तो वो हमेशा डर के एकदम दौड़ के आते थे। और फिर मेरी दादी बोलती थी कि तुमको जब डर लगता था तुम क्यों आते हो इतने लेट। बट वो नहीं मानते थे। मेरे पापा ऐसे हैं कि उनको डर भी लगता है ना तो भी वो उस चीज़ से झिझकते नहीं है, वो हमेशा उस प्लेस पे चले जाएंगे एकदम धड़ल्ले से, एकदम कहीं भी पहुंच जाएंगे। मेरे पापा कभी भी नहीं सोचते। तो और उनको ना हमेशा एक खुली हवा में सोने का बहुत पसंद है, इवन आज तक भी उनको खुली हवा चाहिए। कभी वो आंगन में सो जाएंगे, कभी वो छत पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी वो हमेशा छत पर सोने की जिद लगाए रखते थे। पर मेरी दादी का ऐसा कहना था कि कभी भी रात में खुली हवा पे ऐसे आसमान के नीचे कभी भी ऐसे सोना नहीं चाहिए। नहीं पता इसके पीछे उनका क्या रीज़न है, बट वो हमेशा कहती हैं कि हमें नहीं सोना चाहिए ऐसे। तो फिर भी मेरे पापा नहीं मानते थे एंड वो छत पर चले जाते थे सोने के लिए। बहुत बार वो सोए थे छत पर, बट कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। बट एक दिन वो सो रहे थे एंड अचानक से उनको फील हुआ कि किसी ने उनके पैर पे ऐसे टैप किया, मतलब उनको ऐसे उठाया या बुलाया। तो वो तुरंत देखे वहाँ कोई भी नहीं था। वो उस समय सो नहीं रहे थे एक्चुअली, वो मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे बट उनकी नींद नहीं लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, पर उन्होंने सोचा ठीक है चलो शायद मैं गलती से, मतलब शायद मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से वो सोने का ट्राई करने लग गए एंड जब वो सोने का ट्राई कर रहे थे फिर से उनके पैर पे किसी ने टैप किया एंड इस बार तो वो एकदम उठ के खड़े हो गए। उन्होंने पूरे छत में देखा कि कोई है तो नहीं, क्या है, कोई भी नहीं था छत पर, सिर्फ मेरे पापा थे। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए एंड फिर से वो दौड़कर नीचे आए एंड फिर वो मेरी दादी को उन्होंने सब कुछ बताया। मेरी दादी ने वैसे बिलीव तो नहीं किया, बट मेरी दादी ने बोला इसीलिए मैं बोलती थी कि छत पर मत सो।
तो फिर मेरे पापा ने बोला हाँ शायद सही बात है, लेकिन फिर भी वो जाने लगे छत पर उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मेरी फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई। एंड उस समय मेरे पापा और मेरे चाचा जी की भी शादी वगैरह होनी थी, तो उन्हें चाहिए था कि शायद अपना घर हो तो अच्छी बात होगी अगर हमारे पास अपना खुद का घर होगा। तो उन्होंने फिर एक घर खरीदा। एंड फिर उस घर पे मेरे दादा दादी, मेरे पापा और मेरे चाचा और मेरी जो सबसे छोटी वाली बुआ है, ये सारे लोग वहाँ पे घर पे रहने लग गए। तो ये 5 लोग उस घर पे रहते थे। एंड उसके बाद मेरे पापा की सबसे पहले शादी हुई। एंड उसके बाद फिर मेरे चाचा जी की भी वहाँ पे शादी हुई। एंड आफ्टर दैट मेरी बुआ की भी शादी हो गई, तो वो अपने घर चले गई। उसके बाद हमेशा ऐसा होता था कि समर वेकेशंस पे मेरी सारी बुआ और उनके बच्चे सब यहाँ पे आते थे अपने नानी घर, तो ये उनका नानी घर था, तो सारे लोग आते थे। एंड ऐसे ही एक समर वेकेशन पे आफ्टर आई वॉज बॉर्न सारे लोग इकट्ठा हुए एंड सारे लोग आए हुए थे। एंड हमेशा क्या होता था कि जब भी ऐसे सारे रिलेटिव्स आते थे, सारे लोग हॉल पे सोते थे। तो हम लोग का जो बेडरूम था उसके जस्ट बाहर पे हॉल था। तो इस घर का भी लेआउट ऐसा है कि ये 3 BHK है, 3 BHK एंड बहुत बड़ा है, फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, तो ऐसे बहुत बड़ा अच्छा एरिया है। तो सारे लोग हॉल पे सोते थे। एंड मम्मी और पापा का एक रूम था, चाची और चाचा जी का एक रूम था, और एक रूम में जो हॉल ही था, काइंड ऑफ वो बड़ा सा रूम था, उसमें दादा और दादी सोते थे और ड्राइंग रूम अलग था। तो हमेशा सारे लोग वहाँ सोते थे और हॉल हमारे जस्ट रूम के सामने था। तो ऐसे ही एक रात में, एंड मैं शायद उस समय 6 मंथ्स ओल्ड कुछ रही होंगी, तो मम्मी और पापा रात में बातें कर रहे थे, उन लोग सोए नहीं थे। एंड टाइम हो रहा था कुछ 1 बज रहा था, तो वो लोग अपना बातें बातें कर रहे हैं। एंड अचानक से किसी ने डोर पे नॉक किया। तो मेरे पापा तो तुरंत उठ के जाने लग गए डोर खोलने, और मेरी मम्मी थोड़ा डरती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, इतनी रात में कौन डोर नॉक कर रहा है, और अगर डोर नॉक भी कर रहे हैं तो शायद आवाज़ लगाएगा कोई। तो पापा ने बोला शायद नहीं लगा रहे होंगे। एंड डोर कंटिन्यूसली नॉक हो रहा था, जब ये दोनों बात भी कर रहे थे तब भी गेट नॉक हो रहा था। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, घर पे कोई होगा, मैं देखता हूँ कि क्या काम है करके। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप दरवाज़ा मत खोलो, आप एक बार नीचे से देखो। तो मेरे पापा ने बोला सारे लोग बाहर ही तो सो रहे हैं, हमारे घर के मतलब हमारे रूम के बाहर ही तो सो रहे हैं, तक क्यों डर रही हो। फिर भी मम्मी ने जिद पकड़ी हुई थी कि आप नीचे से देखो। एंड डोर कंटिन्यूसली नॉक हो रहा था। तो मेरे पापा ने नीचे से देखा गेट के, तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो मेरे पापा ने सोचा गेट नॉक हो रहा है, कोई खड़ा नहीं है, तो ये बच्चों की बदमाशी होगी शायद। तो फिर पापा ने अचानक से गेट खोल दिया। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने उनको डांटा भी, क्या इतने अचानक से गेट क्यों खोल रहे हो। तो पापा ने अचानक से गेट खोला और वहाँ कोई भी नहीं था। सारे लोग सो रहे थे, सबकी गहरी नींद लगी हुई थी, कोई भी जगा हुआ नहीं था। एंड अगर डोर कंटिन्यूसली नॉक हो रहा था तो किसी को भागने में भी तो टाइम लगेगा ना, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एंड जैसे ही उन्होंने डोर खोला, डोर नॉक बंद हो गया। तो फिर मेरे पापा को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है। उन्होंने पूरे घर में एक बार राउंड मारा, कुछ भी नहीं था। तब से मेरी मम्मी थोड़ा डरने लग गई कि ये सब क्या बात है। ये बात मुझे बाद में पता चली, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो मैंने मम्मी को बातें करते हुए सुना, किसी को बताते हुए ये बात सुनी, तब मुझे पता चला ओके मम्मी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर। एंड उसके बाद का जो सीन है वो ये है कि मैं जब थोड़ी बड़ी हो गई, लाइक मैं शायद KG 1 में रही होंगी, एंड मैं KG 1 में थी, और जो मेरे चाचा और चाची की जो बेटी है वो मुझसे 2 साल छोटी है। तो इस वीडियो के लिए मैं उसका नाम प्रिया बोल रही हूँ, उसका असली नाम कुछ और है, बट आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर प्राइवेसी आई एम टेकिंग हर नेम एज प्रिया। तो जो मेरी बहन प्रिया थी, वो और मैं, हम लोग बचपन से ही साथ में खेला करते थे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा पीछे वाला जो हमारा गेट है वहाँ पर हम एक बार डांस कर रहे थे। मेरे मम्मी और जो चाची है वो रात में खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। एंड जो हमारा किचन है, किचन से ही कनेक्टेड हमारा बैक डोर है। बैक डोर जो हाउस की एंट्री का जो सेकेंड डोर है, वो बैक डोर किचन से जस्ट जुड़ा हुआ है। एंड उसके जस्ट सामने हमारा एक बाथरूम है। तो उस बाथरूम को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ नहाने वगैरह के लिए। लाइक वो एक छोटा सा एक स्पेस है, क्योंकि हमारे घर पे एक ही बाथरूम है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्लेस मिल जाता है। अगर किसी को नहाना है, किसी को वॉशरूम यूज़ करना है, तो वो एक एक्स्ट्रा बाथरूम है हमारे घर का। तो वो उस बाथरूम में इवन गेट भी नहीं है। हम वहाँ पे कर्टेन, उस समय की बात कर रही हूँ जब बहुत पहले की, तो उस समय वहाँ पे कर्टेन लगाते थे। तो वहाँ पर हम लोग किचन का जो बैक डोर है, गेट है,
वहाँ पर मैं और मेरी बहन खड़े होके हम लोग पहले ना बहुत सारे डांस प्रिपेयर किया करते थे, सारे जो भी न्यू सॉन्ग्स आते थे हम उसमें डांस प्रिपेयर कर लेते थे एंड सबको दिखाते थे कि हमने ये डांस प्रिपेयर किया है। तो सारे लोग, हमारा ये पास टाइम एक्टिविटी था उस समय। तो हम दोनों ऐसे ही कुछ डांस प्रिपेयर कर रहे थे। अचानक से हमारे सामने एकदम मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक बूढ़ी औरत आ गई एंड हम दोनों शॉक्ड हो गए कि हु इज शी, मतलब अचानक से कैसे कोई आ सकता है। और हम दोनों ही रुक गए और उसको देखने लग गए एंड लिटरली इट माइट बी फनी, बट वो हमें इमिटेट कर रही थी, जैसा हम डांस कर रहे थे वो भी वैसा ही डांस कर रही थी। एंड हम एकदम शॉक हो गए कि ये क्या कर रही है करके, हम एकदम रुक कर उसको देखने लग गए। एंड जैसे ही हम लोग रुक गए वो भी रुक गई एंड देन शी जस्ट ऐसे हाथ उसने फैला लिया एंड शी वॉज लाइक आ जाओ मेरे बच्चों, एक बूढ़ी औरत, आ जाओ मेरे बच्चों। एंड हम दोनों ही डर गए, मतलब वी कैन नॉट बिलीव आवर आइज कि ये क्या है। हम कुछ बोल पाते, कुछ सुन पाते, हम सीधे वहां से दौड़कर मेरी बहन का जो कमरा है वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद मेरा कमरा आता है। हम दोनों अपने अपने कमरे में गए, दोनों ने अपनी अपनी मम्मियों को बताया कि हमने ऐसा देखा है। बट बच्चों की बात पे कौन ही भरोसा करता है, उन्होंने सोचा हम फिर मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा बोलने पर भी फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई कमरे से बाहर, उन्होंने जाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तो मम्मी को लगा नहीं तुम लोग ऐसे ही कुछ कुछ देखते रहते हो और फिर तुम लोग के दिमाग में कुछ कुछ चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं बिलीव किया हमारी बात पे। और मुझे अभी भी आज भी विविडली याद है कि हमने क्या देखा था। मेरी बहन तो चलो बहुत छोटी थी तो उसको ये पता है कि हमने कुछ तो देखा था, बट क्या देखा था वो उसको भी याद नहीं है। बट मुझे याद है मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था जिसकी हाइट कम थी एंड उसने पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो थोड़ी हेल्दी थी एंड उसके बाल वाइट थे, उसने सर ढका हुआ था और उसने बीच मांग निकाला हुआ था और सर आधा यहाँ से ढका हुआ था। एंड वो बहुत ही काइंड हार्टेड लग रही थी, लाइक देखने से ही, मतलब ऐसी कोई डरावनी या ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही लाइक स्वीट सी कोई ग्रैंड मदर होती है ना, वो वैसी लग रही थी। तो नॉट श्योर वो कौन थी और हमने क्या देखा लिटरली। एंड उसके बाद का एक सीन है, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना स्टार्टिंग में ही भूल गई कि ये बहुत ही पहले हुआ था एक्चुअली, बिफोर इवन आई वॉज बॉर्न। तो जो मेरी बुआ है, एक बुआ है, उनकी जो बेटी है और मैं, हम दोनों का एज काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ओके। तो हम दोनों का एज सिमिलर है एंड उस समय मम्मी भी प्रेग्नेंट थी एंड वो भी प्रेग्नेंट थी मेरी बुआ। तो मम्मी अपने घर गई हुई थी, मतलब मेरी नानी के घर गई हुई थी और मेरी बुआ यहाँ आई हुई थी क्योंकि ये उनका मायका है, तो वो यहाँ आई हुई थी। एंड वो हॉस्पिटल विजिट करने के बाद वो और मेरे उनके जो हस्बैंड है मेरे फूफा जी, वो दोनों हॉल में सो रहे थे एंड मेरे चाची चाचा अपने बेडरूम में सो रहे थे और हम नहीं थे। तो हमारा रूम बाहर से बस ऐसे एक लैच से लॉक था एंड मेरे दादा और दादी कहीं गांव गए हुए थे किसी काम से, तो वो भी घर पर नहीं थे। तो मेरी बुआ और फूफा जी वहाँ सो रहे थे। अचानक से रात में मेरे चाचा जी वॉशरूम जाने के लिए उठे एंड जब वो उठे तो उनको हॉल की तरफ से कुछ रोने की आवाज़ आई एंड वो शॉक्ड हो गए कि रो कौन रहा है इतनी रात में। एंड वो हॉल की तरफ आगे बढ़े एंड उन्होंने देखा कि अचानक से उन्होंने लाइट ऑन कर दी एकदम सडनली एंड उन्होंने देखा मेरी बुआ रो रही हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरी बुआ ने बोला कि वो एकदम साई ऑफ रिलीफ उन्होंने लिया, वो अचानक से उठी और उन्होंने बोला कि भाई थैंक गॉड तू आ गया, नहीं तो मैं अभी तक किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पा रही थी, मैं किसी को बुला भी नहीं पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ना मैं हिल पा रही थी। अब ये स्लीप पैरालिसिस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। पर मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही सो रहे, मैं उनको भी नहीं उठा पा रही थी। एंड तू बिलीव नहीं करेगा, अब जो हॉल है मैंने पहले भी बताया था, जो हॉल है उसी के सामने जस्ट हमारा कमरा है। तो हमारा कमरा बाहर से ऐसे जस्ट लैच से लॉक था एंड उसमें कर्टेन लगा हुआ था। तो उस कर्टेन के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है एंड वो मुझे देख रहा है एंड बार बार जब भी मैं उसको देखती हूँ वो पर्दे के पीछे छुप जाता है एंड कभी छुपता है कभी देखता है, कभी छुपता है कभी देखता है, लाइक लिटरली ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग है क्योंकि
अभी बताते हुए भी मेरे लाइक गूज बम्स खड़े हो रहे हैं, इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है ये। एंड ये वाली बात मुझे मेरी बुआ ने बहुत सालों बाद बताई थी, जब शायद मैं कॉलेज में थी तब उन्होंने बताया था कि मैं क्यों इतना डरती हूँ तुम्हारे घर आने से। तो मेरे चाचा जी को एकदम बिलीव नहीं हुआ एंड वो उन्होंने एकदम पर्दा वर्दा हटा कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, वो रूम बाहर से लॉक था, तो कौन हो सकता है। एंड फिर उन्होंने पूरा घर को छाना, कोई भी नहीं था, घर पूरी तरीके से लॉक्ड एंड पैक्ड था, तो कोई बाहरी इंसान नहीं आ सकता घर के अंदर। तो उन्होंने मेरी बुआ को बोला भी कि शायद तू सपना देख रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं सपना नहीं देख रही थी, जब तू आया तो तूने देखा ना कि मैं कैसे रो रही थी, मैं हिल नहीं पा रही थी, तो मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं जगी हुई थी। एंड वो यहीं खड़ा हुआ था, बहुत ही डरावने चेहरे वाला आदमी। एंड मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए, उस समय तक सब उठ चुके थे, मेरी चाची और मेरे फूफा जी भी उठ चुके थे एंड उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। फिर उन्होंने सबने पूरे घर में गंगा जल छिड़का एंड सारे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद से मेरी चाची का एक रूल बन गया एंड मेरी चाची हमेशा बोलती है, लाइक जब उनसे भी मैंने ये स्टोरी कंफर्म करी तो मेरी चाची ने बोला कि शायद वो हॉस्पिटल विजिट के बाद घर आई थी और शायद उन्होंने हाथ मुंह नहीं धोया था। खासकर जब भी हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा हाथ मुंह धोकर ही घर के अंदर आना चाहिए, कभी भी बिना हाथ मुंह धोए, क्योंकि बाहर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज फ्लोट करती रहती हैं, तो हमें कभी भी बिना हाथ मुंह धोए घर के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो तब से आज तक इवन टिल टू दिस डेट हम खेल के भी वापस आते थे ना घर, तो भी मेरी चाची बोलती थी नहीं हाथ मुंह धो, सर के ऊपर ऐसे पानी छिड़को, उसके बाद ही तुम घर के अंदर आ सकते हो। तो तब से हमने ये रूल फॉलो किया है एंड खासकर हॉस्पिटल वगैरह जाओ तब तो मेरी चाची बोलती है कि तुम नहा ही लो, उसके बाद ही घर के अंदर वापस आओ। तो ठीक है, अब ऐसा हर समय तो नहीं हो पाता, बट हाँ हम हाथ मुंह तो पक्का धोकर ही घर के अंदर घुसते हैं। तो ये थी मेरी बुआ की स्टोरी जो उन्होंने फेस की थी यहाँ पर। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। ये स्टोरी थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो एक वीडियो में नहीं हो सकती, इसलिए आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो shortly, so stay tuned for that and please press the bell icon so that you will get notified when I post a new video. So आगे की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, so keep watching and please subscribe to my channel if you haven't subscribed already and like this video if you like this story and also comment down below on any paranormal experiences you would have faced in your life. So I find this kind of stories very interesting, so I will be reading your comments, so please comment and also do not forget to follow me on Instagram. My Instagram ID is ankita3.singh5. So bye, I'll see you in my next video.